अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। ADHD क्या होता है? ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बच्चों में होने वाला माइंड डिसऑर्डर है। ज़्यादातर ये 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों में इसकी अलामात नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं, या 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इसकी अलामात आपको नज़र आएंगी। ADHD को समझने के लिए पहले हमें दिमाग के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की फ़िज़ियोलॉजी को समझना ज़रूरी है, ताकि हम ADHD में जो सिम्टम्स हमें नज़र आ रही होती हैं उनको हम समझ सकें और उसका ट्रीटमेंट हम जो है वो ठीक वे पे कर सकें। हमारे ब्रेन में बहुत सी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ वो न्यूरोट्रांसमीटर शेयर करूँगी जो ADHD में जिनकी फ्रिक्वेंसी लो होती है या जो कम रिलीज़ होते हैं, जो इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमारे ब्रेन में केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हैं वो उसके इम्बैलेंस होने की वजह से ADHD का माइंड डिसऑर्डर जो है वो बच्चों में देखने में मिल रहा है। एपिनेफ्रिन और डोपामाइन का फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है हमारे दिमाग में या इंसानी दिमाग में? डोपामाइन जो है वो हेल्प करता है फोकस और मोटिवेशन, फोकस, अटेंशन, ठीक है। अब किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो बच्चा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, पूरी ज़हनी और जिस्मानी तवज्जो की ज़रूरत होती है, और अपनी तवज्जो को एक काम पर मरकूज़ करके ही काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल किया जाता है। जैसे बच्चे होमवर्क करते हैं तो वो पूरी अटेंशन के साथ, पूरी फोकस के साथ अपना होमवर्क करेंगे, तो तभी वो उसको समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और समझने के बाद उसको अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। इसी तरह जो एपिनेफ्रिन है ये भी हेल्प करता है अटेंशन, बिहेवियर, और इसके अलावा थिंकिंग पर इसका बहुत ज़्यादा काम है। पेइंग अटेंशन, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग वर्क और कंट्रोलिंग बिहेवियर, ठीक है। ये इन पर डोपामाइन और नॉर एपिनेफ्रिन इस तमाम जो हम इंसानी दिमाग में जो जहानत है, जहानत हम कह सकते हैं, हाफ़ज़ा को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी होता है इसमें, और उसका काम करना ज़रूरी होता है, वो इसमें हेल्प आउट करते हैं डोपामाइन और एपिनेफ्रिन। अब ADHD में ये होता है कि दीज केमिकल्स आर नॉट वर्किंग स्ट्रांगली इनफ, सो सिग्नल इन द ब्रेन बिकम वीक और इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। अब ADHD में क्या होता है कि ये जो केमिकल हैं डोपामाइन, एपिनेफ्रिन जो होते हैं ना, ये स्ट्रांगली सिग्नल नहीं देते ब्रेन को, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, ये इम्बैलेंस होते हैं। अब इसके साथ साथ हमने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ये विच ब्रेन एरिया आर इफ़ेक्टेड, मेनली द फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड फ्रंटल लोब। जो हमारे ब्रेन का फ्रंटल पार्ट है, ये माथे का जो एरिया है, ये इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना। फ्रंटल लोब इफ़ेक्ट होता है, और ये जो फ्रंटल लोब है ये कंट्रोल करता है ये पेइंग अटेंशन को, थिंकिंग को, ऑर्गेनाइजिंग वर्क को, कंट्रोलिंग बिहेवियर को। अब ये जो हमारा फ्रंटल पार्ट है, ADHD में क्या होता है? ADHD में दिस कंट्रोलिंग सिस्टम इज़ स्लोअर, लेस एक्टिव, ठीक है। अब ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम है फ्रंटल लोब का, ये क्या होता है? ये स्लोअर होता है, आहिस्ता काम करता है, लेस एक्टिव काम करता है, जिसकी वजह से ब्रेन के जो केमिकल है डोपामाइन और नॉर एपिनेफ्रिन आर लो होते हैं। इनकी जो क्वांटिटी होती है ये मुकम्मल तौर पे उस तरह रिलीज़ नहीं होते जैसे रिलीज़ होना चाहिए। ये स्लो रिलीज़ होते हैं, इनकी क्वांटिटी कम होती है, ये इम्बैलेंस होते हैं, और जिसकी वजह से ब्रेन के सिग्नल बिकम वीकर होते हैं। ब्रेन को जो सिग्नल जा रहे होते हैं वो कमज़ोर सिग्नल होते हैं, जिसके लिए ये होता है कि ये कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन स्ट्रगल, जो ब्रेन का कंट्रोल सेंटर होता है वो इस कोशिश में ही लगा रहता है कि किसी तरह से वो सिग्नल पिक कर सके। सिग्नल वीक आ रहा होता है, ठीक है। डोपामाइन, एपिनेफ्रिन की अगर मैं सादा अल्फाजों में आपके साथ शेयर करूं तो ADHD में डोपामाइन और एपिनेफ्रिन
न्यूरोट्रांस जो हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनकी कमी होती है, वो कम रिलीज़ होते हैं और हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का जो फ्रंटल लोब होता है, सामने का लोब होता है, जो हमारी अटेंशन, फ़ोकस, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उसका कंट्रोल भी कमज़ोर होता है। जब ये उसका कंट्रोल कमज़ोर होता है, तो ये जो केमिकल हैं, ये जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, ये हेल्प करते हैं नर्व सेल कम्युनिकेशन की। तो वो जो नर्व सेल के साथ कम्युनिकेट है आर अ बाइट और अनबैलेंस्ड, वो अनबैलेंस्ड होता है, ठीक है, वो कमज़ोर होता है। अब जिसकी वजह से ADHD का माइंड डिसऑर्डर जो है, वो उसकी अलामात जो होती हैं, ज़हनी अलामात, वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि कैन नॉट फोकस पर जो हमें क्या सिम्टम्स नज़र आएंगी, उसमें हमें ये होगा कि जो ADHD का पेशेंट है, वो फ़ोकस नहीं कर सकता आसानी से, ठीक है, और इसके अलावा आसानी से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसके अलावा मूव्स अलॉट, हरकत उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और एक्ट क्विकली विदाउट थिंकिंग, बग़ैर सोचे समझे जो है वो एक्ट करता है, बग़ैर सोचे समझे बोलता है। और वो अपनी, अब बच्चों का क्या काम है, बच्चों का काम स्टडी है, ठीक है, या बच्चे एक लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, सीखने की, स्टडी के अलावा भी वो ज़िंदगी के छोटे छोटे काम सीखने के प्रोसेस में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ADHD के बच्चों का जो होता है, मुतासिर बच्चों का फोकस ही जो होता है वो वीक होता है, वो किसी काम पर ठीक तरीके से फोकस ही नहीं कर पाते हैं और अटेंशन ही नहीं दे सकते किसी काम पर, और बग़ैर सोचे समझे बोलते हैं, और डिस्ट्रैक्ट पर्सनैलिटी होती है उनकी, एग्रेशन भी उनमें होता है, हाइपर एक्टिव भी होते हैं, बिला वजह उनकी मूवमेंट्स होती हैं, और इसकी क्या कॉजेज़ हैं, इंशाल्लाह अब ये क्यों होता है और इसकी क्या कॉजेज़ हैं, इंशाल्लाह शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस फ्रूटफुल और यूज़फुल नॉलेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए कि ADHD में क्या प्रॉब्लम होती है, या दिमाग में किस चीज़ की कमी होती है कि ADHD की अलामात जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं।